एक गुरु और शिष्य भ्रमण करते हुए एक साम्राज्य में आए। वहाँ के राजा ने बड़ा विचित्र नियम निकाला था, हर चीज़ का दाम 1 रुपये किलो। इसको सुनकर शिष्य बड़ा आनंदित हो गया, गुरु को कहने लगा मैं तो यहीं बसना चाहता हूँ। गुरु ने कहा पागल हो गया, जिस राजा को पता नहीं कि किस प्रकार से नियम लागू करने हैं, उसके पास विवेक शक्ति नहीं है, यहाँ रहना तुम्हारे ठीक नहीं, खतरनाक सिद्ध होगा, मैं तो चला। ऐसा कह के गुरु चले गए, लेकिन शिष्य हट करके वहीं रह गए। सोचने लगे 1 रुपये किलो में मैं कितने प्रचुर मात्रा में मिष्ठान खा खा कर आनंदित हो जाऊंगा। वैसे ही करने लगे, 1 रुपये भिक्षा मांग कर लाते थे, उसका मिठाइयाँ खूब खरीदते थे, हर प्रकार का भोजन खा खा के मोटे होने लगे। एक दिन की बात है, एक किसान था और उस किसान के पड़ोसी के दीवार के ऊपर उसका बकरा चढ़ गया और फिर अचानक वो दीवार नीचे गिर गई, बकरे का देहांत हो गया। किसान राजा के पास जाकर न्याय मांगने लगता है, राजन वो दीवार गिर गई, मेरा बकरा मर गया, इसका न्याय करो। राजा ने कहा दीवार को सूली पे चला देंगे। इसको सुनकर किसान कहता है, अरे राजन क्या बात कर रहे हो, दीवार मृत है, उसको कैसे सूली पे चढ़ा सकते हैं, पड़ोसी को सूली पे चढ़ाओ। दीवार उसकी थी, पड़ोसी को बुलाया, राजा ने कहा तुमको हम सूली पे चढ़ाएंगे। पड़ोसी ने कहा लेकिन जो मिस्त्री ने दीवार बनाई उसकी गलती थी, उसको सूली पे चढ़ाओ। राजा ने कहा ठीक है, मिस्त्री को सूली पे चढ़ाएंगे। मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने कहा देखिए मेरे एक आँख में दर्जी ने सुई चुभा दी, इसके कारण केवल काणा होने के कारण मैं देख नहीं पाया और ये दीवार कुछ टेढ़ी सी बन गई, उसको सूली पे चढ़ा। दर्जी को बुलाया, राजा ने कहा तुमको सूली पे चढ़ाएंगे क्योंकि तुमने सुई चुभाई। दर्जी अवाक रहे, कहने लगा भाई सुई तो लोहार ने बनाई, उसको सूली पे चढ़ाओ। लोहार को बुलाया, बोला 15 दिन में तुमको सूली पे चढ़ाएंगे। लोहार इतना भयभीत हो गया, अगले 15 दिन तक भोजन ही छोड़ दिया। उसके कारण इतना पतला हो गया, 15 दिन के बाद जब गले में रस्सी डाली गई तब देखा कि वो इतना पतला था और रस्सी इतनी बड़ी थी कि वो उनको फिट नहीं हो रही थी। मंत्री लोग राजा को आके बोले क्या करें, जिस मुजरिम को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं उसका गला छोटा है और ये इसका आकार बड़ा है। तो राजा ने कहा इतने लोग आकर खड़े हुए हैं देखने के लिए, क्या हो रहा है, तुरंत ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसका गला इस रस्सी में फिट हो। और तब इस शिष्य को पकड़ कर लेके आए, क्योंकि मोटा ताजा होने के बाद इसके गले का आकार बराबर सूली के रस्सी के फिट हो रहा था। तब शिष्य गुरु का नाम लेने लगे। गुरु वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे शिष्य को मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत रहो, खतरनाक लोग हैं, फिर भी चिंता मत करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करो। और फिर गुरु आकर राजा को कहता है राजन मृत्यु दंड मुझे दो, मैं सूली पर चढ़ना चाहता हूँ। राजा ने कहा पागल हो गए हो क्या, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई मरना चाहता है, क्यों मरना चाहते हो। गुरु ने कहा ये मुहूर्त इतना शुभ है कि जिस व्यक्ति की इस शुभ मुहूर्त में मृत्यु होगी अगले जीवन में पूरे संसार का वो राजा बनेगा। राजा ने कहा ऐसा, इतने सौभाग्य का विषय मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, आप नहीं मैं मरूंगा। और तब राजा के गले में सूली चढ़ा दी और फिर राजा की मृत्यु हो गई। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्य न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख है, विवेकहीन है, संशयात्मा है, वो इस जीवन में और अगले जीवन में अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवद गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर हमें सही प्रकार से अपने विवेक शक्ति का विकास करना है और उचित प्रकार से जीवन में निर्णय लेकर मानव जीवन को सफल बनाना है।